हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आए हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और दूसरा मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन, और तीसरा मेथड है बाय ऑलिफिन। तो तीन मेथड का डिस्कशन करेंगे। छोटे छोटे मेथड हैं तो तीन मेथड का डिस्कशन करेंगे। जो है पहला जो मेथड होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो मेथड होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन से हम बनाएंगे। और तीसरा जो लास्ट मेथड है फ्रॉम ऑलिफिन से प्यारे बच्चों, यानी ऑलिफिन से। तो आप चलते हैं, हम बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, और कई बार जो है एस्टर से आ चुका है, एस्टर से आया है एक आध दो बार। जो है इसे क्या कहते हैं, ये मेथिल कीटोन से आया है, मेथिल कीटोन से, एस्टर से ज़्यादा आया है ना। तो बहरहाल आप दोनों को लेके अलर्ट रहिए। मेथिल कीटोन से कम क्वेश्चन आए हैं, ऑलिफिन से तो बिल्कुल नहीं आए हैं। ऑलिफिन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है अब तक के पेपर में जो मैं पाया हूँ। ऑलिफिन में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मेथिल कीटोन से आया है, एस्टर से आया है। तो एस्टर को आप पहले प्रायोरिटी पर रख करके समझिएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 लेक्चर नंबर 49 है। लेक्चर नंबर 49 चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप लिख लें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? एस्टर में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े होते हैं। ये होता है एस्टर प्यारे बच्चों, RCOOR। अब ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, RCOOR डैश, है ना। तो दोनों एल्काइल ग्रुप जो आर है दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हो गया एस्टर। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, कापी कलम लेके बैठ जाइए। कैसे देखिए होता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर विद मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कलीज गिव्स कार्बोक्सिलेट साल्ट। देखिए, अगर अल्कली से के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले साल्ट बनेगा, इसके बाद तब एसिडिफिकेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन अगर एसिड से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखिए, दो बातें कही जा रही है। अगर एस्टर का एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बन जाएगा। लेकिन व्हाइल, जबकि अगर उसका डायरेक्ट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस न करिए, बल्कि पहले अल्कली साल्ट के प्रेजेंस में थोड़ा हीट कर दीजिए तो कार्बोक्सिलेट साल्ट बन जाएगा, साल्ट। फिर उसका प्यारे बच्चों आप जो है एसिडिफिकेशन कर दीजिए, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तब कार्बोक्सिल 3 स्टेप हो जाता है। तो पहले देखिए, आप दोनों स्टेप को यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर बीच में अल्कली आ गया है, तब जाके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। यहाँ पर तो डायरेक्ट बन गया है। देखिए, ये है एथिल बेंजोएट एस्टर है। ये देखिए, ये पूरा फेनाइल ग्रुप एक आर है, अरोमेटिक एराइल ग्रुप है, और ये COO-C2H5 है। देख रहे हैं ना, AR। ये इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए AR, देखिए इस आर को AR कह दें, ARCOOR, है ना। तो यहाँ अरोमेटिक जो है एल्काइल की जगह पर एराइल ग्रुप है, तो ये हो गया। तो अब यह ये है, फिर COO है, फिर एथाइल ग्रुप है ना। तो
तो एथाइल बेंजोएट एस्टर है एक प्रकार का। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन को प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो H प्लस प्लस H2O, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जो कि बन गया है क्या, H3O प्लस, है ना, ये बन गया है। तो हाइड्रोनियम आयन मतलब मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो रही है, बात वही हुई। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर से जो आपका बांड टूट जाएगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये बांड अलग से यहाँ से टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ लग गया, तो क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब क्या बचा OH, पानी का क्या बचता है, वाटर का क्या बचता है, देखिए वाटर है ना, ये वाटर OH ये होता है, ये H जाके यहाँ लग गया, अब OH बचा, तो ये जो C2H5 है, C2H5OH को ले लेगा, C2H5OH एथेनॉल बन गया, एथेनॉल बन गया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगला रिएक्शन है, चूंकि अल्कली पहले हो गया, हाँ, तो डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस हो जा रहा है एसिड के प्रेजेंस में, पहले अल्कली होगा, अल्कली माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर अल्कली के प्रेजेंस में थोड़ा एस्टर को गर्म करेंगे, क्या है एथिल ब्यूटेनोएट, ये देखिए एथिल है और ये क्या है 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेनोएट, एथिल ब्यूटेनोएट एस्टर है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ा हीट करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सोडियम ब्यूटेनोएट CH3 CH2 CH2 COO और फिर NA हो जाएगा, और बाकी C2H5OH यहाँ एथेनॉल, OH जो है यहीं लग जाएगा, OH यहाँ एथेनॉल बन गया। अब इसकी कहानी खत्म, एथेनॉल बन गया। अब इसको लेकर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सोडियम ब्यूटेनोएट क्या करना है, इसी का जो है एसिडिफिकेशन कर दीजिए, एसिडिफिकेशन कर दीजिए वाटर के प्रेजेंस में, तो सोडियम हट जाएगा प्यारे बच्चों, सोडियम हट जाएगा और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन लग जाएगा, बस सोडियम हटा हाइड्रोजन लगा, तो CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड हो गया प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये इस तरह से, किस तरह से देखिए, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, सब एस्टर हैं, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। हाइड्रोलाइसिस करने का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, मिनरल एसिड माने क्या, हाइड्रोजन प्लस है तो हाइड्रोनियम आयन बना गया, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया साथ में। लेकिन यहाँ पर पहले स्टेप में अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहल बन जाता है, जो बेंजोइक एसिड अल्कोहल एक साथ बन जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग बनेंगे। सबसे पहले अल्कोहल बन गया, सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम साल्ट ब्यूटेनोएट बन गया, फिर उसका हम करते हैं एसिडिफिकेशन हाइड्रोजन के आयन के प्रेजेंस में, मतलब मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हट जाएगा और ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। यही है, सीधी सी बात है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए अगला जो मेरा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्या हेडिंग पड़ा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मिथाइल ग्रुप का, बाकी और किसी का नहीं, मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बाकी और एल्काइल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केवल मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल कीटोन का, है ना। आप मिथाइल शब्द ध्यान करिए जो है, तो देखिए मिथाइल कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोथैलेट, सोडियम हाइपोथैलाइट, सॉरी हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट है, थैलाइट नहीं, सॉरी, सोडियम हाइपोहैलाइट, HALITE, हैलाइट मतलब हाइलोजन से है, सोडियम हाइपोहैलाइट मतलब NaOX, NaOX, ये सोडियम हाइपोहैलाइट का फार्मूला है NaOX, OX। अब एक्स चेंज कर दो बेटा, एक्स के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दो, सोडियम हाइपोहैलाइट हो गया। तो मेथिल कीटोन का ट्रीटमेंट सोडियम हाइपोहैलाइट से करेंगे। अब सोडियम हाइपोहैलाइट क्या हो सकता है, NaOCl, NaOBr, मतलब बताया ना, एक्स के जगह पर चेंज कर दें, NaOI, सोडियम हाइपोक्लोराइड,
सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड अंडरगो हाइलोफार्म रिएक्शन। जब हम मेथिल कीटोन का रिएक्शन सोडियम हाइपोहाइलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हाइलोफार्म रिएक्शन देते हैं। क्या है हाइलोफार्म? टू गिव द करेस्पॉन्डिंग हाइलोफार्म। हाइलोफार्म क्या होगा? क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म CHBr3 ब्रोमोफार्म, CHI3 आइडोफार्म। ये बनाएंगे, ये बन जाएगा एलांग विद सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ साथ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द रेस्पेक्टिव पेरेंट कीटोन। तो जो सोडियम साल्ट बनेगा प्यारे बच्चों, इसमें से एक कार्बन कम होगा अपने ओरिजिनल जो कीटोन, जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा। द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन गिव द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले देखिए ये कार्बानिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है मेथाइल है, इधर क्या है प्रोपाइल है CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल है ना। तो देखा जाए तो पेंटेन 2 1 यहाँ तक नंबरिंग करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 5 कार्बन है प्यारे बच्चों। तो पेंटेन 2 1 हो गया। अब ये सोडियम हाइपोआयोडाइड है, आप देख सकते हैं। तो क्या करेगा, ये देखिए ये प्रोपिल है, ये प्रोपिल है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आपका हेडिंग क्या पड़ा है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन। मेथिल के पक्ष में जो कीटोन ग्रुप में है, जो मेथिल ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा CH3। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ से टूट जाएगा। और ये CH3 और CH3I निकल जाएगा, CH3I निकल जाएगा, आइडोफार्म हुआ, आइडोफार्म हो गया। अब बैलेंस नहीं है, आपको लगता होगा कि यहाँ पर 3 I है तो है ना, तो आप यहाँ 3 लगाकर बैलेंस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है ना। फिर 2NaOH, तो 2NaOH है, तो 3NaOH यहाँ लगा के बैलेंस कर लेंगे, 2NaOH हो जाएगा। ठीक है, आप 3 कर लीजिएगा, 2NaOH हो जाएगा। इस तरह से आइडोफार्म हो गया, यहाँ पर आइडोफार्म CH3I हो गया, और सोडियम ब्यूटेनोएट हो गया। बहुत बढ़िया। अब सोडियम ब्यूटेनोएट का क्या हो रहा है, HCl से रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों। HCl से तो NaCl निकल गया, बाकी H यहाँ लग गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3Na है ना, आपको लगता है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, ये 2Na यहाँ पर है, 2Na यहाँ पर है, एक Na यहाँ लग गया, तो 3Na तो हो गए ना, 3Na हो गए, तो ये हो गया, एक 2Na यहाँ हो गया, 2NaOH, एक Na यहाँ लग गया, 3Na हो गए, सब बैलेंस है। ठीक है, यहाँ 3 लगा देंगे, 3CH3I हो जाएगा, आइडोफार्म हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ओलिफिन्स, OLEFINS, ओलिफिन्स। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन अल्कीन। किसी अल्कीन को हम गर्म करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। अल्कीन माने क्या, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करिए, हीट करिए, एंड द स्टीम अंडर प्रेशर एट 673 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट सच एज H3PO4। तो क्या होगा, लास्ट में प्यारे बच्चों आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अभी आगे हम दिखाते हैं, पहले इतने का आप नोट कर लो, इतने का आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इतने का नोट कर लीजिए। वेरी गुड, जी हाँ।
आगे प्रोसीड करता हूं, आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक, अब देखिए जो आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, वही यहाँ रिएक्शन है। ये देखिए अल्कीन है। कैसा अल्कीन है भाई? एथिलीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है आराम से। और यहां पर देखो प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अभी मैंने बताया था, अभी अभी कुछ पहले उस पेज पर था, पिछले वाले पेज पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर स्टीम है, मतलब वाटर वेपर है, भाप है, पानी का भाप है, स्टीम है। और H3PO4 लगा दिया गया है, 673 केल्विन टेम्परेचर। और प्रेशर को लेते हुए, क्योंकि गैस है ना, इसलिए प्रेशर यूज किया जाएगा। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इतनी आसानी से, इधर वाटर भी लिक्विड नहीं है, वो स्टीम के रूप में है, तो रिएक्शन कराना तो थोड़ा सा प्रेशर का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा बेटा। तो क्या हो जाता है, ये CH3 है, ये CH2 है ना। तो ये एक हाइड्रोजन, वाटर का एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर ये CH2 है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और OH यहाँ बचा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और OH, COOH बन गया प्रोपेनोइक एसिड। की कितना मज़ेदार रिएक्शन है। आप फिर से देखें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इसमें मौजूदा हालत में 2 कार्बन है ना। तो जो वाटर का फार्मूला प्यारे बच्चों ये होता है HOH। हम H2O को ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो HOH का एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों यहाँ लग गया, तो ये CH3 बन गया। सही बात। अब बचा OH, सिर्फ OH बचा। और ये CO है, तो OH और COH मिल करके, CO और OH मिल करके COOH बन गए। बहुत बढ़िया। और ये CH2 रहा पूरा, तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा। ये वाटर का एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा। अभी ना कहना कि यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। तो डबल बॉन्ड और कार्बन से प्यारे बच्चों क्या जुड़ गया, देखिए CH3 वहाँ जुड़ेगा, वहाँ जुड़ेगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मार्कोनिक आपकी बात है, यहाँ पर जिस पर ज़्यादा डबल बॉन्ड वाले पर, जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा H, यहाँ पर जुड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये CH3 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा ये CH बचेगा, CH। तो फिर और कार्बन मोनोऑक्साइड है CHCOOH, आइसोब्यूटारिक एसिड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन, अब 2 कार्बन दिख रहे हैं, कहने को देखा जाए तो ये भी डबल बॉन्डेड है, भी डबल बॉन्डेड है। इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो वाटर वाला हाइड्रोजन प्यारे बच्चों उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से अधिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ है CH2 तो है ही ये प्रेजेंट टाइम में, एक H और पा जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो एक CH3 ये, एक CH3 ये, 2 CH3 हो गया। तो CH3 लिख करके ट्वाइस कर दिया। ठीक है, ये ट्वाइस कर दिया गया है ना। बचा क्या, CH बचा। बहुत बढ़िया। अब CH में CO और इसका जो OH है जोड़ दिया, CO और OH क्या हुआ, COOH। देखिए यहाँ पर ये CO है और ये OH है ना, और ये CH है, साफ साफ दिख रहा है। तो COOH हो गया, CHCOH, आइसोब्यूटायरिक एसिड। एंड दिस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑलिफिन्स इज कॉल्ड कोच रिएक्शन। इसको कोच रिएक्शन कहते हैं। आप समझ लिया, ऑलिफिन का मतलब अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का वेपर H3PO4 के प्रेजेंस में, प्रेशर के प्रेजेंस में, 573 से 673 टेम्परेचर के प्रेजेंस में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। यही कोच रिएक्शन है, यही ऑलिफिन का रिएक्शन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें, नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी हाँ, चलते हैं, वेरी गुड।